Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical। BARC न्यूक्लियर रिसाइकल बोर्ड NRB का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आता है स्टाइपेंड एनी कैटेगरी 2 पोस्ट पर मैशिनिस्ट ट्रेड स्टूडेंट के लिए, इसका एग्जामिनेशन ऑफलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गया है 5 जून 2022, जिसका एडवांस एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चंस पेपर का मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं। टोटल आप लोग को 50 क्वेश्चन पूछा गया था। आज मैं 36 क्वेश्चन को कलेक्ट कर पाया हूं। 36 क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा और जो भी स्टूडेंट BARC NRB का मैशिनिस्ट ट्रेड का स्टूडेंट है, एग्जामिनेशन अगर आप लोग दे के आए हैं तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो अगर इससे भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप लोग को याद है तो कमेंट बॉक्स पर आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं उसका कमेंट को पिन कर दूंगा तो और भी ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को कलेक्शन हो जाएगा। तो 30 प्लस क्वेश्चन कलेक्शन हो गया, इसलिए मैं आज का वीडियो आप सभी के लिए बना रहा हूँ। इससे ज़्यादा तो अभी कलेक्शन मेरा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो 36 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसका डिस्कशन करने वाला हूँ। जो भी स्टूडेंट आने वाला दिन में BARC, IG कर, VECC, NFC, NPCL, HWB कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट के लिए आज का वीडियो मोस्ट हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिल जाएगा मोस्ट 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो BARC NRB में पूछा गया था, ठीक है। तो मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ और जो भी स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा वो सभी स्टूडेंट को मेरा तरफ से थैंक यू है। और आज का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में चालू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन में आपको पूछा गया था साइन बार इज स्पेसिफाइड बाय। एक साइन बार को हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं, तो उसका 2 रोलर रहता है। 2 रोलर का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का मदद से हम लोग साइन बार का स्पेसिफिकेशन करते हैं या साइन बार का लेंथ को हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन IG कर का फिटर क्वेश्चन पेपर में भी आपको पूछा गया था। सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया था स्ट्रेडल मिलिंग इज यूज्ड फॉर। स्ट्रेडल मिलिंग कहाँ पे यूज होता है? मैशिनिंग टू पैरेलल वर्टिकल सरफेसेस ऑफ वर्कपीस साइमल्टेनियसली। 2 वर्टिकल वर्कपीस है और 2 वर्कपीस है और उनका 2 जो वर्टिकल सरफेस है एक साथ अगर मैशिनिंग करना पड़ता तब हम लोग स्ट्रेडल मिलिंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग वर्कपीस इज क्लैम्प्ड इन। जब सेंटरलेस ग्राइंडिंग हम लोग करते हैं तो वर्कपीस को हम लोग कैसे क्लैम्प करते हैं? ऑप्शन आप लोग को अलग अलग दिया गया था, तो उसमें लास्ट ऑप्शन था नॉट क्लैम्प। तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग में जब हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं तब वर्कपीस को क्लैम्प करने का, पकड़ने का कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ता, तो नॉट क्लैम्प्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। 4th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ होल इज मोस्टली यूज्ड फॉर नॉन सर्कुलर फीट। कौन सा ग्रेड ऑफ होल नॉन सर्कुलर फीट के लिए जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो H9 जो होल होता है, H9 ग्रेड ऑफ होल हम लोग नॉन सर्कुलर फीट के लिए यूज़ करते हैं, ओके। 5th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था मल्टी स्टार्ट थ्रेड इज यूज्ड इन। मल्टी स्टार्ट मतलब 1 और 2 से ज़्यादा अगर स्टार्ट रहता है थ्रेड का तो उसको बोलते हैं मल्टी स्टार्ट थ्रेड। अगर सिंगल स्टार्ट होता तो उसको सिंगल स्टार्ट थ्रेड बोलते हैं, अगर 2 स्टार्ट होता तो डबल स्टार्ट थ्रेड बोलते हैं, 2 से जब भी ज़्यादा हो जाएगा तो उसको मल्टी स्टार्ट थ्रेड बोलते हैं। और हम लोग किस में यूज़ करते हैं? फ्लाई प्रेसेस में यूज़ करते हैं। ऑप्शन के हिसाब से फ्लाई प्रेसेस राइट आंसर हो जाएगा। 6th नंबर का क्वेश्चन में पूछा था अकॉर्डिंग टू नंबर ड्रिल साइज ड्रिल्स आर फाउंड फ्रॉम। नंबर ड्रिल साइज का हिसाब से ड्रिल कितना रेंज में अवेलेबल होता है? 1 to 80 में वो अवेलेबल होता है, ओके। 7th नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें आपको बोला था फुल फॉर्म ऑफ ECM। ECM का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल मैशिनिंग। ECM और EDM से 2 क्वेश्चन आपको पूछा गया था, जो क्वेश्चन मैं अपना YouTube चैनल पर पहले डिस्कशन कर चुका हूं। अगर आप लोग ECM और EDM का क्लास मेरा YouTube चैनल से अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिए। 15 से 20 मिनट का एक वीडियो होगा, आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बहुत ही अच्छा से उसमें क्लियर कर दिया हूं। तो अगर आप लोग देख के जाते हैं तो आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, ओके। 8 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द साइज ऑफ गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय। गियर का साइज हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं? तो उसका पिच सर्कल डायमीटर का हिसाब से हम लोग उसको गियर का साइज को स्पेसिफाई करते हैं। कौन सा एडेंडम, कौन सा डिडेंडम, कौन सा डेप्थ, सब हम लोग पिच सर्कल डाय का हिसाब से करते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था फीड रेट इन ऑटोमेटिक
टेबल फीड मैकेनिज्म यूज्ड इन शेपिंग मशीन इंक्रीजेज विथ। तो बोल्ड है कि शेपिंग मशीन में जो ऑटोमेटिक टेबल फीड मैकेनिज्म होता है तो उसका फीड रेट कैसे बढ़ता है, तो इंक्रीजेज इन डिस्टेंस बिटवीन द डिस्क सेंटर एंड द सेंटर ऑफ द एडजस्टेबल पिन। जो डिस्क सेंटर होता है, डिस्क सेंटर से और जो एडजस्टेबल पिन है उसका सेंटर से जब भी डिस्टेंस बढ़ेगा तब शेपर मशीन का ऑटोमेटिक टेबल मैकेनिज्म का फीड भी बढ़ेगा। समझ में आ गया। 10th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, इन व्हिच फिनिशिंग प्रोसेस मेटल रिमूवल रेट इज वेरी लेस। कौन सा फिनिशिंग प्रोसेस में मेटल रिमूवल रेट मतलब मेटल बहुत ही कम परिमाण से रिमूव होता है, निकालता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैपिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें जस्ट आप लोग को मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करता हूं। जब भी कोई भी एग्जाम का पेपर में एनालिसिस करता हूं उसमें एक क्वेश्चन का साथ राइट आंसर को मैं आप लोग को बताते जाता हूं। जब अलग से मैं इसका ऊपर क्लास लूंगा, डिटेल में आप लोग को वीडियो बनाऊंगा। जस्ट आप लोग को देख लेना कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, आईजी कार्ड में कैसा आता है, बीआरसी में कैसा आता है। जैसे मैं और भी वीडियोस डालने वाला हूँ, आईजी कार्ड का मैशिनिस्ट का क्वेश्चन पेपर डालूंगा, आईजी कार्ड का प्रीलिमिनरी एग्जाम क्वेश्चन पेपर डालूंगा, IREL जो रिक्रूटमेंट अभी हाल ही में आया है उसका PBSR क्वेश्चन पेपर 100 क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन आप लोग को देने वाला हूं। तो आप सभी का सपोर्ट का वजह से हो पाता है, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना आप लोग। ओके, मैं भी आप लोग का साथ हूं। 11th नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछे जा रहा है, व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ HSS ड्रिल बिट व्हाइल कटिंग सॉफ्ट मटेरियल। जब हम लोग नर्म मटेरियल को काटते हैं तो HSS ड्रिल से जब भी हम लोग काटते हैं मतलब हाई स्पीड स्टील ड्रिल बिट से हम लोग जब भी सॉफ्ट मेटल को काटते हैं तब पॉइंट एंगल कितना होता है। आप सब स्टूडेंट जानते हैं ड्रिल का पॉइंट एंगल और जो चीजेल का पॉइंट एंगल होता है उसका पॉइंट एंगल डिपेंड करता है जो मटेरियल को हम लोग काटने जा रहा है उसका हार्डनेस का ऊपर। हार्डनेस अगर ज़्यादा है तो पॉइंट एंगल ज़्यादा होगा और हार्डनेस कम है तो पॉइंट एंगल कम होगा। तो कितने से कम होगा, जब मटेरियल ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो पॉइंट एंगल जो स्टैंडर्ड होता है ड्रिल के लिए 118 डिग्री उससे कम होगा, और मटेरियल अगर ज़्यादा हार्ड होगा तो पॉइंट एंगल जो स्टैंडर्ड होता है 118 डिग्री उससे ज़्यादा पॉइंट एंगल होगा। ओके, तो सॉफ्ट मटेरियल बोला है तो कितना होगा, सॉफ्ट मटेरियल के लिए लेस देन 118 डिग्री। ओके, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि पॉइंट एंगल स्टैंडर्ड होता है 118 डिग्री, सॉफ्ट मटेरियल इसीलिए पॉइंट एंगल कम होगा, तो लेस देन 118 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, साइन बार इज रिलेटेड टू। साइन बार में जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें कौन सा फैक्टर काम करते हैं, आप लोग जानते हैं साइन थीटा हम लोग निकालते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा किस में आता है, ट्रिगोनोमेट्री में आता है। ऑप्शन में जियोमेट्री था, अलजेब्रा था, ऐसा करके ऑप्शन था, तो ट्रिगोनोमेट्री इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक इज। कॉपर और जिंक का एलॉय को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ब्रास इज द राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, ड्यू टू अनइक्वल लिप्स ऑफ ड्रिल इट विल। तो अगर ड्रिल का जो दो कटिंग लिप होता है तो वो अगर अनइक्वल होता है, उसका लेंथ अगर अनइक्वल होता है तो क्या होता है, उसका वजह से ओवर साइज होल होता है। एक्चुअली ड्रिल का जो साइज होता है, अगर 10 मिलीमीटर का ड्रिल यूज़ करें तो होल भी तो 10 मिलीमीटर का होना चाहिए, लेकिन दोनों लिप का अगर लेंथ समान नहीं होता तब क्या हो जाएगा, जो ड्रिल का होल बनाएगा वो 10 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ओवर साइज होल हो जाएगा। समझ में आ गया है। 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 15 नंबर का क्वेश्चन में आपको रिमिंग चैप्टर से पूछा गया था, फॉर रिमिंग ऑफ 10 मिलीमीटर होल द ड्रिल साइज विल बी। तो 10 मिलीमीटर होल में रिमिंग करना है तो पहले ड्रिल साइज हम लोग को कितना होना चाहिए, तो रिमार यूज़ हम लोग कब करते हैं, रिमार यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, होल को थोड़ा सा बड़ा भी करते हैं और उसको फिनिश भी करते हैं। ओके, तो जो रिमिंग होल होता है, सो जो 10 मिलीमीटर फाइनल बनेगा उससे पहले हम लोग को ड्रिल लेना पड़ेगा। ड्रिल तो थोड़ा सा कम साइज वाला लेना पड़ेगा ना, क्योंकि उसका बाद वो रिमार जाएगा, थोड़ा सा मेटल कटेगा, उसका बाद ही तो फिनिशिंग करेगा, तो ड्रिल का साइज उससे कम होगा। ओके, तो वो ड्रिल साइज आपको निकालना पड़ेगा, किस ड्रिल साइज हमको यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो रिमार साइज 10 मिलीमीटर है माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। ओवर साइज ऑलवेज फिक्स है 0.05 मिलीमीटर। अंडर साइज वेरी करता है, जैसे 0 से 5 मिलीमीटर, 1 से 5 मिलीमीटर तक जिसका जो अंडर साइज होता है 0.1 से 0.2,
जैसे 5 से आप 20 तक उसका अलग से कितना होता है, उसका अलग से होता है 0.2 से 0.3 अंडर साइज होता है। तो एक अलग से चार्ट आता है निमिका बुक में। ओके, तो वो आपको इधर से देख लेना पड़ेगा। इधर 10 के लिए 0.2 हो जाएगा अंडर साइज, तो कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 9.75 ड्रिल साइज। तो ड्रिल का साइज 9.75 मिलीमीटर लेना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया है। 16 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू ISO 6134 हाउ मेनी सिंबल्स आर यूज्ड इन ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील का जब मार्किंग करते हैं तो कितना सिंबल होता है। तो सिंबल, और एक्चुअली ये जो क्वेश्चन पूछा था तो क्लियर नहीं है, तो सिंबल का अगर बात करते तो 8 राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हिसाब से। ओके, 17 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम टॉलरेंस। 4 ऑप्शन आपको दिया गया था। सबसे पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं 50 प्लस 0.03 माइनस 0.02। ऑप्शन बी में 50 प्लस 0.06 माइनस 0.05। ऑप्शन नंबर सी में आपको बोला गया था 50 प्लस 0.04 माइनस 0.02। और ऑप्शन नंबर डी में आपको बोला था 50 प्लस 0 और प्लस 0.2। तो मैक्सिमम टॉलरेंस किसका होगा। अगर आप लोग इसको निकालते तो मैक्सिमम टॉलरेंस प्लस 0.2 हो जाएगा। सॉरी, टॉलरेंस के लिए प्लस माइनस कुछ नहीं होता, तो 0.2 हो जाएगा। ओके, तो 0.2 और बाकी सब आप देख सकते हैं कि इसमें और एक 0 है, इसीलिए सबसे मैक्सिमम टॉलरेंस किसका होगा, ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, लो हेलिक्स एंगल ड्रिल्स आर प्रेफर्ड फॉर ड्रिलिंग होल्स इन। लो हेलिक्स एंगल जो होता है, आप लोग जानते हैं हेलिक्स एंगल 3 टाइप का होता है। एक होता है H, N और S। H जो होता है हार्ड और टेनासियस मटेरियल के लिए, N होता है नॉर्मल लो कार्बन स्टील के लिए, और S होता है सॉफ्ट मटेरियल के लिए। ओके, तो हार्ड के लिए कितना होता है, लो हेलिक्स एंगल बोला है तो 10 to 13 डिग्री होता है। नॉर्मल के लिए 18 से 30 डिग्री होता है। इसीलिए आप लोग जानते हैं जनरल पर्पज के लिए जो हेलिक्स एंगल होता है वो 27.5 डिग्री मतलब 27.5 डिग्री होता है। वो किसका बीच में वेरी कर रहा है, 18 से 30 डिग्री का बीच में वेरी कर रहा है। और सॉफ्ट जब मटेरियल होगा तब कितना होगा हेलिक्स एंगल, हेलिक्स एंगल ज़्यादा होगा, वो होगा 35 से 40 डिग्री। ओके, तो इधर आपको बोला लो हेलिक्स एंगल ड्रिल्स आर प्रेफर्ड फॉर। लो हेलिक्स एंगल ड्रिल हार्ड होना पड़ेगा, तो कौन सा होगा, जब हम लोग प्लास्टिक में ड्रिलिंग करेंगे, प्लास्टिक में ड्रिलिंग करने के लिए लो हेलिक्स एंगल ड्रिल हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। 90 नंबर का क्वेश्चन में आपको बोला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर EDM मशीन इज। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, थर्मल कैपेसिटी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ECM EDM से 2 क्वेश्चन पूछा था। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख लेते तो कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं रहता, तो अभी भी टाइम है, आप लोग देख लेना आने वाला एग्जाम के लिए। ओके, 20 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच गियर अरेंजमेंट्स इज यूज्ड टू चेंज द सर्कुलर मोशन ऑफ हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल। मतलब कौन सा गियर अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल मोशन को वर्टिकल मोशन में कन्वर्ट करते हैं। तो बिवेल गियर भी करता है और वर्म गियर भी करता है। तो ऑप्शन में बिवेल गियर है तो बिवेल गियर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगर ऑप्शन में क्वेश्चन में आपको बोल देता कि हॉरिजॉन्टल मोशन को वर्टिकल मोशन में कन्वर्ट करता और इसमें कोई भी स्पीड रिडक्शन नहीं होता है तो बिवेल गियर हो जाएगा। अगर स्पीड रिडक्शन होता है बोलता तब हो जाएगा वर्म गियर। ओके, 21 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था इन जियोमेट्रिकल टॉलरेंस जो चैप्टर होता है उसमें एंगुलरिटी होता है, जो एंगुलरिटी होता है इज रिलेटेड टू। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन मिला था, पोजीशन लोकेशन, रिलेटेड लोकेशन, सिंगल पर्पस लोकेशन और नॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलेटेड लोकेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो टॉलरेंस, जियोमेट्रिक टॉलरेंस चैप्टर को भी मैं एक वीडियो में क्लियर किया था। आप लोग मेरा चैनल के ईच एंड एवरी वीडियो देखिए। हम आपको गारंटी के साथ बता सकते हैं कि एग्जाम के लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, 22 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था गूज नेक टूल आर प्रेफर्ड ऑन प्लेनर एंड स्लॉटर बिकॉज। गूज नेक टूल का हम लोग प्लेनर और स्लॉटर मशीन में क्यों प्रेफर करते हैं, मतलब क्यों यूज करते हैं, तो डिगिंग एंड स्कोरिंग ऑफ द वर्क इज मिनिमम, मतलब टू अवॉइड डिगिंग एंड स्कोरिंग ऑफ द वर्क। तो वर्कपीस में डिगिंग और स्कोरिंग होने से हम लोग उसको बचाते हैं, मतलब चोट लगने से उसको बचाने के लिए हम लोग गूज नेक टूल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो मैक्सिमम जगह टू अवॉइड दिया रहता है, इसमें मिनिमम दिया, मिनिमम भी राइट आंसर हो जाएगा। मिनिमम मतलब कम करता है वर्कपीस में डिगिंग होना। ओके,
23 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था फाइन ग्राइंडिंग बिलोंग्स टू व्हिच रफनेस सिंबल। फाइन ग्राइंडिंग जो होता है तो वो कौन सा रफनेस सिंबल में बिलोंग करता है, 3 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल या 4 ट्रायंगल। तो 3 ट्रायंगल इज द राइट आंसर हो जाएगा। 3 ट्रायंगल में क्या क्या आता है, N4 से N6 तक होता है। N4 का वैल्यू होता है 0.2 माइक्रोन और N6 का होता है 0.8 माइक्रोन। ओके, 24 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था इन व्हिच मिलिंग चिप थिकनेस स्टार्ट्स एट 0 एंड इंक्रीजेस टुवर्ड द एंड ऑफ द काट। कौन सा मिलिंग में चिप थिकनेस जब काटर शुरू होता है, चिप थिकनेस बिल्कुल 0 होता है और धीरे धीरे क्या होता है, जब उसका काट का लास्ट होता है वो धीरे धीरे उसका चिप थिकनेस बढ़ जाता है। तो कौन सा मिलिंग मशीन में होता है, ये मिलिंग मशीन होता है आप मिलिंग। ठीक है, तो आप मिलिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इन व्हिच टाइप ऑफ मिलिंग ऑपरेशन मैक्सिमम फ्रिक्शन एग्जिस्ट। कौन सा मिलिंग में मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, तो आप देख रहे हैं जब आप मिलिंग हो रहा है तो काटर जब इधर जा रहा है तो सबसे पहले क्या होता है, फ्रिक्शन कम था, चिप थिकनेस कम था, तो मतलब चिप कम कट रहा है, मेटल कम कट रहा है, तो इसमें फ्रिक्शन भी कम होगा। धीरे धीरे क्या होता है, थिकनेस भी बढ़ेगा, चिप का थिकनेस बढ़ेगा और उसमें फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा, तो आप मिलिंग राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 इन सेंटरलेस ग्राइंडिंग द वर्कपीस एडवांसेस बाय। सेंटरलेस ग्राइंडिंग में वर्कपीस कैसे आगे बढ़ता है, तो फोर्स एग्जर्टेड बाय रेगुलेटिंग व्हील। रेगुलेटिंग व्हील से जो फोर्स देते हैं उसका मदद से वर्कपीस आगे बढ़ता है। 27 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एब्रेसिव इज। सबसे कॉमन यूज्ड एब्रेसिव कौन सा होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज द राइट आंसर हो जाएगा, Al2O3। 28 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था एंड मिल कटर आर माउंटेड ऑन द स्पिंडल ऑफ ए वर्टिकल मिलिंग मशीन यूजिंग। एंड मिल कटर को हम लोग पकड़ते हैं स्पिंडल में, तो स्पिंडल में कैसे पकड़ते हैं, उसमें कोलेट चक रहता है, कोलेट चक का मतलब हम लोग एंड मिल कटर को पकड़ते हैं। ओके, 29 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच मशीनिंग प्रोसेस इज नॉट रिलेटेड टू मास प्रोडक्शन। कौन सा मशीनिंग प्रोसेस मास प्रोडक्शन का साथ संबंधित नहीं होता है, तो उसमें आपको दिया गया सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन और हॉबलिंग मशीन, तो और एक ऑप्शन था, तो उसमें स्लॉटर मशीन ऑप्शन था, तो स्लॉटर मशीन मास प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं होता है। और ऑप्शन आप लोगों को दिया गया था CNC लेद मशीन। ओके, तो CNC तो आप लोग जानते हैं मास प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। 30 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था फॉर मेकिंग ए हेक्सागोनल नट बोल्ट और जॉब। हेक्सागोनल नट बोल्ट जॉब बनाने के लिए किसका यूज करते, यूनिवर्सल डिवाइडिंग हेड इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 31 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच ऑयल कैन नॉट बी डाइल्यूटेड इजीली। कौन सा ऑयल को हम लोग इजीली डाइल्यूट नहीं कर सकते, तो ऑप्शन में ब्लेंडेड ऑयल था, तो ब्लेंडेड ऑयल इज द राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस कौन सा होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से कॉपर। 33 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था ये वर्म गियर हैज 50 टीथ, नंबर ऑफ स्टार्ट्स टू रिडक्शन रेशियो। तो वर्म गियर का टीथ संख्या दे दिया है, कितना नंबर ऑफ स्टार्ट है दे दिया, रिडक्शन रेशियो निकालने का फॉर्मूला तो नंबर ऑफ टीथ बटा स्टार्ट्स, तो 50/2 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 20, तो 20/1 आप लोग लिख सकते हैं, तो इसका रेशियो 20:1 हो जाएगा ऑप्शन का हिसाब से। 34 नंबर का क्वेश्चन में आपको पूछा गया था सिरेमिक मटेरियल आर बेस्ड ऑन। सिरेमिक मटेरियल किसका बेस में बनता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, जिसको हम लोग एल्यूमिना कहते हैं, और अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं रहता तब सिलिकॉन कार्बाइड राइट आंसर हो जाता। ओके, 35 नंबर का क्वेश्चन में एक पूछा गया था प्लेनिंग एंड मिलिंग के द्वारा बैच प्रोडक्शन में किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हमें पता नहीं है। अगर आपको पता है और क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछा था आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर देना। लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का, H9 होल कैन बी प्रिपेयर बाय। H9 ग्रेड ऑफ होल को हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, रीमिंग और बोरिंग का मदद से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये था टोटल 36 क्वेश्चन जो BRC NRB का मैशिनिस्ट ट्रेड का पेपर में पूछा गया था। बाकी 14 क्वेश्चन का मैं कलेक्शन नहीं कर पाया हूँ। अगर आपको पास है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसको पिन कर दूंगा, तो सभी स्टूडेंट को इसमें एडवांटेज मिल जाएगा। तो आप लोग जैसे सपोर्ट करते रहना। आने वाला दिन में और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में वीडियोस आप लोगों के लिए डालते रहूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।